सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अमेजिंग वीडियो जो है साउंड, जहां हम साउंड पढ़ने वाला है पूरा जीरो से कि साउंड होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल या प्रोपोगेट करती है। सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से। तो स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है अभी के लिए और आपकी हायर स्टडीज के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं साउंड एक्चुअली में है क्या। तो पहले ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि सर साउंड एक एनर्जी है। पर सर साउंड एनर्जी कैसे हो सकती है, क्या कर सकती है अगर इसके पास एनर्जी है। मेरे पास एनर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं, चीजों को थ्रो कर सकता हूं, आपको मार सकता हूं, किसी को पुश कर सकता हूं, पुल कर सकता हूं, तो मैं एनर्जी यूज कर सकता हूं। बहुत सारी चीजों से मैं एनर्जी यूज कर सकता हूं। अगर साउंड के पास भी एनर्जी है तो वो क्या कर सकती है। वट कैन साउंड डू? साउंड अनेबल्स अस टू हेयर। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, वो उसकी एनर्जी है। तभी हम बोलते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है एनर्जी का जिससे हम सुन पा रहे हैं सब कुछ। मैं बोल पा रहा हूं, आप तक आ रही है मेरी आवाज, साउंड, तो ये एक एनर्जी है जो मैंने प्रोड्यूस करी है और आप तक पहुंच रही है। अब सर प्रोड्यूस कैसे होती है ये बता दो। ठीक है, समझ गए, साउंड की वजह से हम बचपन से लेके अभी तक चीजों को सुन रहे हैं। कहीं से आवाज आती है, कोई बोलता है, मैं किसी चीज को हिट करता हूं, आपको आवाज आती है, राइट। तो वो साउंड है, एक टाइप की एनर्जी। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। मतलब सर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स मतलब सर वाइब्रेशन आप समझते हो। अगर मैं मेरे पास कोई स्केल है, राइट, मेरे पास कोई स्केल है, राइट, मैंने इसको क्या करा है, डेस्क पे ऐसे रख दिया, हाथ से पकड़ लिया एंड इसको ऐसे फ्लिक करा, तो आप देखते हो स्केल कैसे वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो जहां जहां वाइब्रेशन है वहां वहां साउंड है। इसका मतलब सर बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। वाइब्रेशन इज द सोर्स ऑफ साउंड। जहां वाइब्रेशन वहां साउंड। इसका मतलब सर मैं बोल रहा हूं तो क्या मेरे अंदर से वाइब्रेट कर रहा हूं, मैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है? हाँ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। आप बोल रहे हो तो आपके नेक के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, आपका साउंड बॉक्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो विदाउट वाइब्रेशन नो साउंड। मैं इस पेन को कहीं बोर्ड में जोर जोर से स्ट्राइक करूंगा, अभी स्ट्राइक नहीं कर सकता हूं, जोर जोर से स्ट्राइक करूंगा, आपको ये पेन वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगी। तो साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन। पहली चीज समझ आती है, साउंड सर एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है, जिससे हम सब कुछ सुन पाते हैं, वैसी एनर्जी है। दूसरा दूसरा वाइब्रेशन बहुत जरूरी है, वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां वाइब्रेशन है वहां वहां साउंड है। तो हर एक बॉडी जिसको साउंड प्रोड्यूस करनी है उसको वाइब्रेट होना पड़ेगा। वाइब्रेशन इज व्हाट? टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे, ये वाइब्रेशन है। फोन आपका वाइब्रेट करता है, वो क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ, राइट एवरीवन। अब साउंड ट्रैवल कैसे करता है इसको आप एक बार पहले समझ लेते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं साउंड ट्रैवल कैसे करता है। मान के चलिए यहां पे कोई स्केल था या कोई भी बॉडी थी एंड इट इज वाइब्रेटिंग। आपने कहीं पे मारा और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हुई। जैसे ये वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी ऐसे, राइट, वो क्या करेगी, वो इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करेगी। इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे, राइट, आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे। अब ये वाइब्रेट जब होंगे इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स, वो इसके बगल वाले एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेंगे। ये कहीं जाएंगे नहीं, दे वोंट गो एनीवेयर, ये जहां है वहां पे वाइब्रेट करते रहेंगे। ऐसे नहीं है वाइब्रेट करते करते आगे जाएंगे, नहीं, अपनी ही पोजीशन में टू फ्रो को वाइब्रेशन बोलते हैं, राइट। तो ये इसको ऐसे से ये इसको वाइब्रेट करेगा, धीरे धीरे ये वाइब्रेशन पास करते रहेंगे, खुद नहीं जाएंगे। और आप यहां पे कान लगा के खड़े हैं बिल्कुल अटेंशन के साथ, जैसे आप अटेंशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे वाइब्रेशन पास होगा, आपके कान के पास वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे और आपको आवाज सुनाई देगी। यू विल हेयर अ साउंड। इसका मतलब पेन सर इतनी दूर वाइब्रेट होता है, इसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होके बगल वाले को वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती है और आपको साउंड सुनाई देती है। तो हमेशा याद रखना, पार्टिकल कभी नहीं जाता है साउंड के साथ, वो बगल वाले को वाइब्रेट करता है, फिर ये वाइब्रेट होके इसके बगल वाले को वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फॉलो होती है, राइट। तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है क्या? मतलब सर वाइब्रेशन ने तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, और डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट अ वेव। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है।
अब पानी में, लेक में पत्थर मारो, वहां वेव्स जनरेट होती है क्योंकि आपने उसको डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्बेंस, वेव का सिंपल मतलब है डिस्टर्बेंस। मतलब सर साउंड भी तो एक वेव हुई, साउंड भी तो एक वेव हो गई है, राइट। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव सर, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इसको आसपास मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कुछ चाहिए। स्पेस पे आप चले जाओ, स्पेस में कोई मीडियम है क्या? राइट, आप ब्लैंक स्पेस पे चले गए, मान के चलिए आप स्पेस पे चले गए, यहां आपने कुछ बोलने का ट्राई करा, आसपास मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वाइब्रेट क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपका साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, राइट। आपका साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साउंड को ट्रैवल होने के लिए सर मीडियम चाहिए, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, राइट। So sound can travel through what? Solid, liquid and gas, but not in vacuum or space. Vacuum मतलब no medium, ऊपर, राइट, स्पेस में नो मीडियम, यहां पे मेरा साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, इसको मीडियम चाहिए। क्यों चाहिए? वाइब्रेशन होगा ही नहीं सर अगर मीडियम नहीं होगा, राइट। राइट एवरीवन। अच्छा, अब समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने ये देख लिया कि साउंड एक एनर्जी है, आसपास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रही है, और कोई बॉडी का वाइब्रेट होना बहुत जरूरी है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, सोर्स जहां से वो जनरेट होगी। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, कलेक्टेड बाय आवर आउटर ईयर, जब हमारे कानों के बाहर वो वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स, दैट इज कलेक्टेड एंड वाइब्रेशंस आर ट्रांसफर टू एयर ड्रम, एयर ड्रम में वो वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं। फ्रॉम देयर द वाइब्रेशंस आर कैरीड टू इनर ईयर, वहां से हमारे इनर ईयर में जाते हैं वाइब्रेशंस, और वही वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन जाते हैं जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं नर्व के थ्रू, राइट, जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमें आवाज सुनाई देती है। इतना सिंपल और इजी सा प्रोसेस है। बायो में आप डिटेल में पढ़ोगे एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है, बट ये इतना सिंपल सा और इजी सा प्रोसेस है, राइट एवरीवन। और ये है वो वेव। अब मैं ये वेव ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, ऐसी है वो वेव जो जा रही है, जो मैंने आपको बताया था, एक डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होके जा रहा है। दिस इज द साउंड वेव। जहां क्या होता है, आप देख रहे हो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे करके ट्रैवल होती रहती है। कितना ऊपर जाती है सर, कितनी इसकी ये हाइट है, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। कितने ऊपर जा रही है, एम्पलीट्यूड, राइट। दो टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। दो टॉप या दो बॉटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के, राइट। इनको जरा समझ लेते हैं, इनको जरा समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड अगर हम समझे, एम्पलीट्यूड मतलब कितनी एनर्जी से, मान के चलो मैं बहुत हल्के से बोल रहा हूं हेलो, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूं हेलो, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ। तो एनर्जी कितनी है, मतलब कितनी एनर्जी है, राइट। और ये किस पे मेजर होता है, बोलते हैं डेसिबल्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर होता है, डेसिबल्स, मतलब 80-90 डेसिबल्स मतलब बहुत लाउड साउंड, और 30-20 डेसिमल मतलब बहुत लो अमाउंट ऑफ साउंड। इसको भी मेजर करना है, इसको मीटर किलोग्राम में मेजर नहीं करते लाउडनेस को, किस पे मेजर होगा, डेसिबल में मेजर होगा, जिसको हम डीबी लिखते हैं। समझ आया। यहां देखो इसकी हाइट कितनी कम है, हाइट देखो वेव की कितनी कम है, इसका मतलब सर इसका एम्पलीट्यूड का मतलब सर हल्की आवाज आएगी, कोई आराम से बोल रहा है। एम्पलीट्यूड देखो सर, हाइट बढ़ गई, राइट, हाइट बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब लाउड साउंड है, राइट एवरीवन, लाउड साउंड है। वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड समझ आया, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में ये कितने वाइब्रेशन कर रहा है, राइट, एक सेकंड में ये कितने वाइब्रेशन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डन इन 1 सेकंड, वाइब्रेट तो हो रहा है ना, पर कितना हो रहा है एक सेकंड में, उसे वाइब्रेशन बोलते हैं। एंड इसकी यूनिट होती है हर्ट्स। इसकी भी आपको यूनिट ध्यान रखनी, क्या होती है, हर्ट्स यूनिट होती है, राइट एवरीवन। अब फ्रीक्वेंसी हमें सारी सुनाई नहीं देती, ह्यूमंस को सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती है, हमें सुनाई देती है 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, बस इतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। मतलब आपके आसपास कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी है जो 20 हर्ट्ज से कम वाली, जो आपको सुनाई नहीं दे रही है, और 20,000 से ज्यादा वाली, वो भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमारा कान सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसी ही सुन सकता है, इसका मतलब कुछ और आवाजें भी हैं सर आसपास। तो 20 से कम वाली को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, इसको हम नहीं सुन सकते। 20,000 से ज्यादा वाली को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, इसको भी हम नहीं सुन सकते। बट हम नहीं सुन सकते, कुछ एनिमल्स है वो जरूर सुन सकते हैं, राइट, कुछ एनिमल्स है वो जरूर सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ साउंड। आपको बताया वॉल्यूम किससे मेजर करते हैं,
राइट एवरीवन, किससे करते हैं? रिचर स्केल से। नहीं सर, ये तो भूकंप के लिए होता है। वेव मीटर तो सर यार डिस्टेंस के लिए होता है। तो डेसिबल बताया था आपको, 80-90 डेसिबल का साउंड। नेक्स्ट क्या बोलता है हमें? डेसिमल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बोलता है इन विच मटेरियल डज साउंड एनर्जी ट्रेवल फास्टेस्ट। साउंड एनर्जी ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट किसमें? सॉलिड में, क्योंकि वहां पार्टिकल सर पास पास होंगे। एयर में थोड़ा और कम, लिक्विड में बीच का। राइट, तो इसमें सर वुड कौन सा दिख रहा है आपको? सॉलिड वुड दिख रहा है सर, सॉलिड बाकी तो नहीं। एम्प्टी स्पेस में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी सर। राइट, ठीक है, समझ आता है, वुड सही आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये डिस्कस नहीं करा है आज, बट देखता हूं आप लोग कितना सोच पाते हो इस क्वेश्चन के बारे में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डू यू हेयर थंडर आफ्टर यू सी लाइटनिंग। कभी आप देखना बिजली आपको पहले ही दिख जाती है चमकते हुए, बिजली आपको चमकते हुए पहले ही दिख जाती है, आवाज देर में आती है। ये किसी ने नोटिस करा है? तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।